अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको जो है इस लाइव स्ट्रीम सेशन के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। लाइव एक्स स्पेस भी इस वक्त चल रही है और अगर आप लाइव एक्स स्पेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिजिटल वॉरियर का आपको प्रोफाइल इस वक्त नजर आ रहा है। आप डिजिटल वॉरियर के @warrior_WF25 या सबीन केयानी के प्रोफाइल से जाके इसको आप ऑडियो स्पेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन चलेगा, वहां पे भी आप बात कर सकते हैं। आज का जो ये लाइव स्ट्रीम है ये बहुत ज्यादा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि हमने सिर्फ ये बात नहीं करनी कि जनाब ये हम गिले शिकवे सिर्फ नहीं कर रहे, हम हल की भी बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी डिस्कशन नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मेरे और आपके अगर बच्चे हैं, जिनके मेरे तो हैं और आप में से जिनके बच्चे हैं उनकी जंग है, और अगर आप खुद बच्चे हैं तो ये आपके मुस्तकबिल की जंग है। और आज मेरे साथ जो है वो सबीन भी मौजूद हैं और वो भी बात करेंगी। डिजिटल वॉरियर जो है विजी वो भी मौजूद हैं। आप बाकी लोगों को भी बात करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन हमारा जो है बड़ा कम टाइम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं। और हम पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जमहूरियत, तो पाकिस्तान में सिर्फ से डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, ये एक फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रिस्टोर कैसे करनी है इसके ऊपर हमने बात करनी है। इमरान खान जो है उसको कैसे रिलीज करवाया जा सकता है, उनको और सियासी कैदियों को, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और मुनीरा मिस्त्री, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब जो है, चाचू विस्की का असल प्लान क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर रहने वाली जो अवाम है उसको करना क्या चाहिए। लोग तंग आ गए हैं, लोग फटीक फेज के अंदर चले गए हैं। लोग कहते हैं यार उन साड़ी जान छोड़ो। खुदा पाकिस्तान के बारे में जब उनसे बात करो कहते हैं वो जाएं, आपको पता है किधर जाएं? वो कहते हैं वो जाएं उधर, वो खस्मों को खाएं और जाएं उधर। वो इस तरह की बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। और वो बस तंग आए, कहते हैं यार बाहर में जाए ये सिस्टम। अभी वो इतने तंग आए हुए लोग ओन पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान की रियासत को नहीं कर रहे। ट्रस्ट कोलैप्स हो चुका है। अजीजान, वक्त आ गया है कि हम अब जज्बाती नारों से आगे बढ़ें और प्रैक्टिकल रोड मैप को डिस्कस करें। ठीक है, आज पाकिस्तान जो है वो एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। आप पाकिस्तान का आइन जो है वो प्रैक्टिकली सस्पेंड हो चुका है, जुडिशरी प्रेशर के अंदर है, मीडिया कंट्रोल्ड है, सोशल मीडिया सर्वेलेंस इस तरह चल रही है जिस तरह गस्तापो और स्टाजी स्टेट आपकी बन चुकी है। नॉर्थ कोरिया बनेगा नहीं, बन चुका है आपका। और ऑपोजिशन जो है उसको सिस्टमैटिकली क्रश किया जा रहा है। पीटीआई को आप देख लो, जो भी दरमियान में खड़ा होता है उसको या नोट हनी ट्रैपिंग कर ली जाती है उसकी, या उसकी मनी ट्रैपिंग कर ली जाती है। और हनी ट्रैपिंग और मनी ट्रैपिंग से अगर बंदा बच जाता है तो उसको जनाब वो जेल में डाल दिया जाता है। और ये पहले ग्लोबल पीस मेकर का ड्रामा कर रहे हैं जाके वहां पे। आपके अपने अंदर पाकिस्तान के क्या हालात हैं, इसके बाद मैं स्पेशल वीलॉग मिलिट्री इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट के ऊपर लेके आने वाला हूं। वो @soldier speaks reloaded की वीडियोस में आपको अवेलेबल होगा। आप देखिएगा तो सही, आपके ओसान खता हो जाएंगे कि यार अंदर तो इनसे जो अभी आप देखो क्वेटा में जो हुआ है 24 तारीख को, 2 दिन पहले क्या हुआ है, आज 26 तारीख है, 24 को आप देख लें क्या हुआ है, कैंट के अंदर क्या हुआ है। इनके कंट्रोल से सब कुछ बाहर है। ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के सर के ऊपर बदमाशी इनकी कायम है। उधर जाके ये चाइना बैठे हैं, कहते हैं हम दरियाओं के पानी का रुख मोड़ देंगे क्योंकि इंडिया ने हमारा पानी बना किया है, हम चाइना से डायरेक्ट पानी अपनी तरफ डलवा लेंगे। कैसे? हवा से पानी आएगा और जमीन से आएगा? आएगा कहां से? लिंक कैसे करोगे? ब्रह्मपुत्रा को तुम कहते हो मिला लोगे यहां पे, कैसे यार? क्या चूरन बेच रहे हो? देखो पाकिस्तान का इस वक्त जो मैं आपको हिस्ट्री बताती है कि कोई भी डिक्टेटरशिप परमानेंट नहीं होती, यह बात ध्यान में आपने रख लेनी है। और चाहे वो अयूब की डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो जिया की हो या मुशर्रफ की हो, उनको डॉलर आते रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप सूखे थुक तिगड़ी के ऊपर चल रही है और आपके टैक्स के ऊपर चल रही है, डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। कब तक चल सकती है? नहीं चल सकती। पाकिस्तान के करंट हालात अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान में जो सिस्टम है उससे डेमोक्रेसी कहना तो डेमोक्रेसी की तौहीन है, कोई शक नहीं है। और इमरान खान ने इस निजाम को नंगा किया। इलेक्शन जो मैनिपुलेशन जो की गई, उसके जो एलिगेशंस हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने उसको कंफर्म किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म किया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी कंफर्म करके बता रही है कि ये साले जो हैं ये सिर्फ लूट के खा रहे हैं और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। सब ने कंसर्न रेज किया।
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुलेआम हो रही है, बदमाशी के साथ सेक्टर कमांडर्स ये काम कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक चीज, रियासत और फौज का फ्यूजन, मतलब स्टेट और रजीम का फ्यूजन। आर्मी चीफ इस वक्त जो है वो बन के खड़ा हुआ है, इस वक्त डी फैक्टो रूलर बना हुआ है। और जब इंस्टीट्यूशन एक आदमी के कंट्रोल के अंदर चले जाते हैं तो फिर मुल्क रिपब्लिक नहीं रहता, सिक्योरिटी स्टेट बन जाता है। हार्ड स्टेट बोला था ना मिस्त्री ने, हार्ड स्टेट आप बन गए हो, लेकिन उस हार्ड स्टेट का हार्ड लाइफ जो बनी है पाकिस्तान के अंदर, उस हार्ड स्टेट की वजह से बनी हुई है। और इस सिक्योरिटी स्टेट का सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? एक आम पाकिस्तानी। आज महंगाई आसमान के ऊपर है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आप चेक कर लो, और जर्नलिस्ट अबडक्ट को मसला ही कोई नहीं, बंदा चक के ला जाओ, जड़ा नहीं बंदा जड़ा ना अपनी मर्जी नहीं, अपना हैंडल नहीं चलाता आमिर मीर साहब की तरह, तो उसको उठा के ले जाते हैं। फैमिलीज डिवाइडेड है इस वक्त। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको तो इस वक्त जो है अफरियत के तौर पे बताया गया कि ये बहु है ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान के दुश्मन है, सारे के सारे गद्दार कर दिए इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी। और जो इख्तिलाफ राय है, डिसेंट है, उसको एंटी स्टेट एक्टिविटी डिक्लेयर कर दिया गया है। इख्तिलाफ राय के ऊपर मेरे से अलावा पाकिस्तान के जो लीडिंग जर्नलिस्ट जो आवाज उठा रहे हैं, उनको 2-2 दफा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है यार। किसको नहीं सुनाई गई वो आपको अच्छे तरीके से पता है, वो भी आप ध्यान के अंदर रखिएगा जरा। लेकिन असल सवाल फिर भी ये है कि क्या सिर्फ इमरान खान को रिलीज करवाना काफी होगा या पूरा सिस्टम चेंज करना होगा? और चलो पहली बात पहले कर लेते हैं, इमरान खान को कैसे रिलीज करवाया जा सकता है भाई। देखिए, जज्बाती स्पीचेस हर कोई करता है, अली अमीन गंडापुर भी कर रहा है, सोहेल अफरीदी भी कर रहा है, ठीक है, तुम उसका नाम क्यों नहीं लेते? ओ यार, वो तुम जितना ले रहे हो वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इमरान खान की रिलीज सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से नहीं होगी। आप जो कह रहे हैं अदालतों के अंदर जाएं, कोर्ट ऑर्डर्स ले ले, जो कि किया जा रहा है वहां पे। तारीख कहती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो सिर्फ तब रिलीज होते हैं जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है, अंदरूनी प्रेशर बढ़ता है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, आगे चल के बताते हैं। और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी डैमेज होती है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए टू हैव समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू गॉट टू डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन। कुछ लोग मेरी अंग्रेजी ठीक करने आ जाएंगे, प्लीज सबीन, मेरी कोई अंग्रेजी ऊपर नीचे हो गई है तो आप ही ठीक कर देना। दरमियान में कुछ प्रोफेसर साहिबान आके मेरी अंग्रेजी भी ठीक करते हैं। तो जो टू हैव समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू गॉट टू डू, वो तो people just ignore them diversions। तो कोई नहीं विजय, वो और छोड़ के मेरी भी कर रहे होते हैं, सिर्फ इनकी नहीं। तो कोई बखरा काम करना होगा और वो हम करेंगे, आप फिक्र ना करें। बड़ा रोला पड़ने वाला है, पढ़ने दें, आप फिक्र ना करें। क्या करना है वो मैं आपको जो करना है वो पब्लिकली कुछ बता रहा हूं, कुछ पब्लिकली नहीं बताएंगे, अचानक ही फाड़ेंगे इनकी इस जगह के ऊपर जहां फटेगी आपको, मतलब धमाके शमाके जो है वो गबारे भी फटते हैं ना, तो वो लगेगा पता, फिक्र ना करें आप, करेंगे हम। ये अब जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, इनके अंदर से रह के हमने ट्रेनिंग ली हुई है। ये जो स्टाफ कॉलेज करके टोनी अफसर या वॉर कोर्स करके समझते हैं कि ये मामे और चाचे हैं सिस्टम के, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जायज करार देते हैं कि यार ये आदिल को बताओ ना, जनरल साहब ने की तरफ से पैगाम आया, आज फ्रंटियर फोर्स के जनरल साहब हैं, तकलीफ उनको ये है 13 FF वाले जनरल साहब को कि उनको एक्सपोज क्यों कर दिया है। ये इसको पता ही नहीं है कि ये जो मिसिंग पर्सन के नाम के ऊपर हम दहशतगर्द उठाते हैं, ये अपारा के हवाले करते हैं और उनका डिस्पोजल वो करते हैं। डिस्पोजल क्या होता है सर? बंदा मार के फेंकते हो आप, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोला जाता है। आप उसको नॉर्मल समझ रहे हो? ओ भाई, हम भी को थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ये ब्लडी सिविलियंस भी साले जो हैं ये भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, इनकी भी सुन लो सालो। अगर तुम इतने ही लायक होते वॉर कोर्स करके अपने, तो इस वक्त पाकिस्तान की मां बहन एक ना हुई हुई होती जो तुम लोगों ने की हुई है। Anyway, मैं जज्बाती होता हूं, मैं कहता हूं जज्बाती होना नहीं है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। तो देखो, पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री आपको बताती है कि पॉलिटिकल प्रिजनर सिर्फ तब रिलीज होते हैं, इमरान खान तब रिलीज होगा जब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ रहा है प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता, प्रेशर कुकर के अंदर है आप, फटता कब है प्रेशर कुकर, आप देख लीजिए। इंटरनेशनल लेजिटिमेसी डैमेज होगी, उसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्होंने मुल्क दुश्मन करार दिया हुआ है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इनको चैलेंज कर रहे हैं ओवरसीज के अंदर जाके। पाकिस्तान के अंदर तो सारे जो है वो भेड़ बकरी हैं, पीपल थोड़ी है, शीपल है। दे डोंट केयर अबाउट द पाकिस्तानीज देमसेल्फ। एलीट कैप्चर है, उनको कोई परवाह नहीं है, उनका याशी प्रोग्राम चल रहा है।
ओवरसीज पाकिस्तानी साले उनको तकलीफ है बड़ी कि ये देखो ना, ये क्यों हमारे खिलाफ बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी इनकी डैमेज कर रहे हैं। तीसरी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फ्रैक्चर्स क्रिएट जब होते हैं तब जाके पॉलिटिकल प्रिजनर्स आजाद होते हैं, और पब्लिक रेजिस्टेंस सस्टेनेबल जब हो जाए तो यह हकीकत है, तब जाके पॉलिटिकल प्रिजनर आजाद होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीटीआई सपोर्टर्स को सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविज्म तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई पंजाब के अंदर किधर चली गई, आलिया हमजा बाजी किधर गायब हो गई अपने ओहदे मोदे लेके। देखो, आपको क्या करना है पाकिस्तान के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करना है ये बता रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस रिकॉर्ड करनी है, अपने मेंबर पार्लियामेंट्स और सेनेटर्स को एंगेज करना है अब्रॉड, यूके, यूएसए में, यूरोप के अंदर किया हुआ है आपने, लेकिन इस लाइन के ऊपर करना है, और पीसफुल लॉबिंग करनी है। जो आप कहते हो बस यार बहुत हो गई, हमने बड़ा किया है, मेहदी हसन ने आर्टिकल लिख दिया है, यार कोई बात नहीं, आपसे वादा कोई और किया गया था, हालात कुछ और हो गए, आपको नहीं पता था कि इतनी करप्ट किस्म की रजीम आ जाएगी, वहां पे आ गई। आपको पता है मैं कहां की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। डायस्पोरा नेटवर्क्स को एक्टिवेट इस वक्त जिस तरह हुए हैं उनको मजीद करना है, इसीलिए उनके ऊपर काम किया जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है, और उनको मजीद एक्टिवेट अब भी रखना है। लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है यार, लोग फटीग के अंदर चले गए। फटीग नहीं जो है वो होनी चाहिए। कौमों की आजादी के लिए जद्दोजहद आजादी तो 1940 में तहरीके आजादी की करारदादे पाकिस्तान अगर पास हुई थी तो 47 में 7 साल फिर भी लग गए थे। तो डोंट वरी अबाउट इट, हिम्मत नहीं हारनी, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नैरेटिव की जंग है जो हम जीत रहे हैं। रजीम तब गिरते हैं जब उनका जो फियर बैरियर टूट जाता है। आज भी रजीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको पता है, इमरान खान ने कहा था खौफ के बुत तोड़ दो, लेकिन खौफ उनका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी ताकत है। और किस चीज का खौफ, यार गिरफ्तार हो जाएंगे, राजा ते बाहर बैठा है, बाकी वीला अगर साले बाहर बैठे ने सानू कहंदे ने साडे उत्ते जनाब साडी गिरफ्तारी हो जासी। FIR का खौफ, यार FIR ना साडे उत्ते भी होईयां ने, ना करो, 99 साल की कैद की सजा है, ना करो, ठीक है। अगर आप ओहदों के ऊपर बैठे में MNA MPS की चलो बात कर रहा हूं मैं, मिनिस्ट्रियां आप एंजॉय कर रहे हैं, या असेंबलियों में, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलियों में बैठे हुए हैं, तो ये अरेस्ट, FIR, जॉब लॉस, ठीक है, हरासमेंट, ट्रैवल बैन्स, इसका खौफ है। मतलब बैन हो गया, पासपोर्ट ब्लॉक हो गया, लेकिन जब अवाम कलेक्टिवली सबके सब मिलके इस खौफ के बुत को तोड़ते हैं, फियर को रिजेक्ट करते हैं, तो फिर डिक्टेटरशिप ट्रम्बल करती है। और यार कितनों को अरेस्ट कर सकते हैं भाई, कितनी FIR दे सकते हैं यार, कितनों को नौकरी से निकाल सकते हैं, कितनों के साथ बदमाशी कर सकते हैं, कितनों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा सकते हैं। तो इसलिए कलेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आसिम मुनीर की जब आप अगले प्लान के ऊपर बात करते हैं, तो देखें, मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से भी हूं, इसलिए मेरे पास सोर्सेज भी हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर का जो फ्यूचर रोड मैप मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब मैं उसको बताता हूं, तो देखिए मेरे एनालिसिस के मुताबिक आसिम मुनीर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ पावर रिटेंशन जो है वो है, सिर्फ पावर रिटेंशन है कि यार मैंने ताकत के अंदर रहना है, नहीं तो मैं इस कुर्सी से गया, इम्यूनिटी उसने क्यों ली है, इसलिए ली है। और इसके लिए 3 चीजें जो है वो की जा रही हैं। पहली चीज, आसिम मुनीर क्या कर रहा है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, ऑपोजिशन को डिवाइड कर रहा है। पीटीआई के अंदर इन्होंने, आप देखो, सोहेल अफरीदी की मुलाकात, तो अलीमा आपा ने कहा कि जी सोहेल अफरीदी और गौर खान जाके मोहसिन नकवी से मिले हैं, जो आसिम मुनीर का साला है, और सोहेल अफरीदी कहता है कि जी मैं तो जो है वो बनू की सूरत हाल के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था, वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है तुम्हारी सूबे के लॉ एंड ऑर्डर से। 18वीं तरमीम के बाद अभी 28वीं हुई तो नहीं है ना, 18वीं रिवर्स हुई तो नहीं है। और फिर गौर खान वहां पे क्या कर रहा था, गौर खान जो है वो वहां पे क्या कर रहा था। तो यार ये बहाने मत मारो, ये उनका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का तुम उनको जो है वो एनेबल कर रहे हो, उनके हाथ मजबूत कर रहे हो। पहली चीज, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मुनीरा मिस्त्री कर रहा है, कंट्रोल्ड पॉलिटिशियंस क्रिएट कर रहा है कि पॉलिटिशियंस इसकी डिक्टेशन पे चलें, कंट्रोल पीटीआई शामिल। दूसरा काम वो क्या कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग कर रहा है।
आइन को अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ रहा है, ऐसी अमेंडमेंट्स ला रहा है जहां सिविलियन स्ट्रक्चर सिर्फ सिंबॉलिक रह जाते हैं, ठीक है। और फिर एक तीसरा सबसे बड़ा क्या काम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, बयानिया बना रहा है। हर डिसेंट को, हर इख्तिलाफ राय को आदिल राजा कोई भी है इंडिया का लिंक्ड है, ये राय 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 फॉरेन फंडेड है, ये एंटी स्टेट है, ये एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर कर दो। ये पक्का फॉर्मूले के तहत ये काम किया जा रहा है। ये क्लासिक अथॉरिटेरियन प्लेबुक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जाहिर बात है कि इस वक्त अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो पर्सनल लेजिटिमेसी है, इसीलिए फॉरेन विजिट्स जो है वो मीडिएटर बना हुआ है, जाके कर रहा है, कभी चाइना, कभी ईरान, इराक, अमेरिका, हर जगह फिर रहा है। इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशनिंग आपके खर्च के ऊपर कर रहा है, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी भी कर रहा है, और कंट्रोल्ड मीडिया प्रोजेक्शन की जा रही है इसकी, और सब एग्रेसिवली किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक कोलैप्स जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको पब्लिक रिलेशनिंग से हाइड नहीं किया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। आसिम मुनीर साहब ने कहा था मैं $80 बिलियन लेके आऊंगा, क्या आया SIFC के जरिए? ढेंगा कुछ भी नहीं आया। उल्टा आप टैक्स दे रहे हो तो आपको पता है पिछले दो IMF की जो है वो कर्जों के बराबर आपसे उसने टैक्स काटा है पिछले 2 साल के अंदर, सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन से। कब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं? तो फिर सवाल तो उठता है ना कि यार फिर हम क्या करें यार, असि की करिए, अवाम क्या कर सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहां पे लोग पूछते हैं यार हम क्या करें, फिर हम मजबूर हैं। मैं सीधी बात करूंगा, ये प्लीज किसका माइक खुला हुआ है प्लीज इसको बंद कीजिए। मैं सीधी बात करूंगा जी, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर आपको लोकल ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी होना पड़ेगा, और कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। या आप पाकिस्तान से बाहर भागने की तैयारियां कर रहे हैं, कितने भागेंगे? एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है अमेरिका, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा है। यहां पे 80,000 इंडियंस जो है वो वापस जा रहे हैं यहां से, इतने सख्त यूके के अंदर लॉस कर दिए गए हैं। लोग जो लेजिटिमेट आ रहे हैं वो भी वापस जा रहे हैं, तो इलीगल का तो कोई फ्यूचर यहां पे अभी है भी नहीं। यूरोप के अंदर भी मजीद लॉस को सख्त किया जा रहा है, तो इसलिए आपको लोकल ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। खौफ का बुत जो खान साहब कह रहे थे वो तोड़ना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स की अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। आइन और हकूक के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि यार ये तुम्हारा हक है और ये आइन कहता है। और फिर एक पीसफुल सिविक रेजिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, सस्टेनेबल, जो इस वक्त सिर्फ हर मंगल के दिन अलीमा आपा और नौरीन आपा और रानी आपा वगैरह जाके जो है वो सिर्फ मेंटेन करिए, उज़मा आपा वो सिर्फ मेंटेन करिए, उनके साथ चंद जा रहे हैं। प्लीज यार 2 मिनट सब्र कर जाएं प्लीज, सिर्फ वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ वो लोग ये बात कर रहे हैं यहां पे, आप देख लीजिए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर यहां पे जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके अंदर आप ऑर्गेनाइज लोकली, फियर को ब्रेक करो, कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स की अवेयरनेस फैलाओ, पीसफुल सिविक रेजिस्टेंस को मेंटेन करो और यूथ को एजुकेट करो। इसीलिए तो कहते हैं कि नौजवानों से वोट ले लो। वोट तो ले सकते हो, उनकी जान थोड़ी ले सकते हो, उनके हाथ पैर, उनकी आवाज थोड़ी ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायलेंस के ट्रैप के अंदर नहीं फंसना। जो तरीका पाकिस्तान में डंडे चुको, चीजों को आग लगा दो, नहीं, ये जो ट्रैप है इसके अंदर आपने नहीं फंसना, इस ट्रैप में नहीं फंसना। अथॉरिटेरियन रजीम्स जो है वो वायलेंस का इंतजार करती हैं या खुद फॉल्स फ्लैग क्रिएट करती हैं, जिस तरह 9 मई 2023 में किया गया था, और उसको फिर इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। और यहां पे ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपसे डरे हुए बैठे हैं। ये आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को एंगेज करें, और यहां पे आप अपनी MP से सर्जरी की मीटिंग मांगे, ईमेल करें, वो आपको अगर फिजिकली नहीं बुलाता तो जूम मीटिंग पे बुला लेगा, बुला लेगी, उससे बैठ के बात करें कि ह्यूमन राइट्स फोरम्स को यूज करें जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया को फैक्ट्स दें एंगेज करके, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसकी डायस्पोरा की यूनिटी को बिल्ड करें। यहां एक PTI में जो है वो एक PTI में 40 ग्रुप है, ओ भाई ओवरऑल लोगों को साथ मिला के चलाएं। और आप कहेंगे अगर तो हम भी ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहेंगे पता नहीं इनका क्या मकसद है। इसलिए फोरम जो हम खान रिहाई बेनामी तहरीक KRBT टाइप फोरम्स हैं, ये बड़े अहम फोरम्स हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी के जो फोरम्स हैं
उनको हमें ऑर्गेनाइज मजीद करना पड़ेगा, डायस्पोरा यूनिटी हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, और फिर रजीम को लॉबिंग से एक्सपोज करें। ये लॉबिंग बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पार्लियामेंटेरियंस को एंगेज करके, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करके, इंटरनेशनल मीडिया को फैक्ट्स देके, डायस्पोरा की यूनिटी बिल्ड करके इस रजीम को लॉबिंग से एक्सपोज करें। और प्लीज आपस में इतनी ज्यादा डिविजन्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, इसको खत्म करें यार। एक स्पेस के ऊपर यहां पे 40 डिविजन्स हैं, यहां पे इतनी डिविजन्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों में, और वो उनकी स्ट्रेंथ है। और उसकी वजह क्या है? ईगोज की वजह से मूवमेंट्स फेल होती हैं, ईगोज, अना की वजह से। अना के बुत को भी तोड़ना पड़ेगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर के ऊपर मैं कहता हूं अजीजन, पाकिस्तान किसी जर्नल की जाती जागीर नहीं है, यह 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। और आज अगर आवाज नहीं उठाई गई तो कल शायद आवाज उठाना भी मुमकिन ना हो। अभी कम से कम आवाज उठाना मुमकिन तो है, मुश्किल है लेकिन मुमकिन तो है, कल ये मुमकिन भी नहीं रहेगा। हर डिक्टेटरशिप अपने आप को इनविंसिबल समझती है। जिया भी समझता था उसका कुछ नहीं हो सकता, मुशर्रफ भी समझता था उसको कुछ नहीं हो सकता, अयूब भी समझता था उसका कुछ नहीं हो सकता, जब तक लोगों ने अयूब कुत्ता नहीं बोला। मगर हिस्ट्री का वर्डिक्ट हमेशा से सेम रहा है कि आखिरकार अवाम ही जीतती है। ये तारीख का वर्डिक्ट है। और याद रखिए, होप कभी भी सरेंडर नहीं करनी, उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी, ठीक है? जेल सेल्स मूवमेंट को खत्म नहीं करते, कभी कभी वो मूवमेंट्स को मजीद पावरफुल बना देते हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर भी पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है। और अगर मैं होस्ट और को होस्ट के पास जाऊंगा, लिमिटेड हमारे पास टाइम है, और क्वेश्चन आंसर अगर कोई सेशन आप करना चाहते हैं तो ओवर टू यू। मैंने देखें 22 मिनट्स के अंदर जो है वो अपनी बातचीत कॉम्प्रिहेंसिव आपके सामने रखी है। मैंने सोल्यूशन भी आपके, प्रॉब्लम भी आपके सामने रखा है, इनका प्लान भी इनके सामने रखा है, और सोल्यूशन भी आपके सामने रखा है। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशंस, डोंट टॉक अबाउट अदर नॉनसेंस, ठीक है जी? ओवर टू यू प्लीज। जी, thank you, Adil. And we have one